हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे नीट यूजी पीजी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एनआरआई कोटा एक स्कैम की तरह काम करता है। दोस्तों नीट यूजी पीजी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल अपडेट के लिए चैनल से जरूर जुड़िए। एनआरआई कोटा में कौन एडमिशन ले सकता है? पहली बात, एनआरआई सिटीजन होते क्या है? वो लोग जिनके पास इंडियन सिटीजनशिप है बट साल में 182 डेज से ज़्यादा इंडिया से बाहर रहते हैं, उसे एनआरआई स्टेटस इंडियन गवर्नमेंट दे देती है। ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड पीआईओ पर्सन विद इंडियन ओरिजिन। जो ओसीआई और पीआईओ हैं इनके पास फॉरेन सिटीजनशिप होती है बट इनके एंसेस्टर इंडियन रहे हुए होते हैं, यानी इनकी जो एंसेस्ट्री है उसका ओरिजिन इंडियन होता है, उसको ओसीआई या पीआईओ में कंसीडर करते हैं। दोस्तों जिस स्टूडेंट के दोनों पेरेंट या अकेला फादर या अकेला मदर एनआरआई है वो इन सीट में एडमिशन ले सकता है, एक बात। दूसरा, या स्टूडेंट खुद भी एनआरआई है वो भी एडमिशन ले सकता है। थर्ड नंबर पे हुज गार्जियन और स्पॉन्सर इज एनआरआई। यहां पे होता है मेन खेल, यहां पे मेन खेल होता है। कैसे? मीन्स किसी का ब्रदर किसी का सिस्टर बाहर रहता है, एनआरआई है, अब वो स्टूडेंट को स्पॉन्सर करता है या वो स्टूडेंट का गार्जियन बन जाता है, तो इट मीन्स ब्लड रिलेशन में अगर कोई अंकल, कोई आंटी, कोई ब्रदर, कोई सिस्टर आपका गार्जियन बन जाता है और आपको स्पॉन्सर करता है मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी के लिए, आपके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस बियर करने के लिए, तो उस केस में भी आप एनआरआई सीट कोटा में एडमिशन ले सकते हैं। तो बहुत सारे केसेस में यहां पे जो पावर होती है या जो अथॉरिटी होती है उसका मिसयूज हो जाता है और कई बार ऐसे लोग भी एनआरआई स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं जो कानून के मुताबिक एलिजिबल नहीं होते। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे ये एनआरआई कोटा ही एक टोटल स्कैम है, कैसे ही मैं कह सकता हूं कैसे एनआरआई कोटा एक अनएथिकल है। अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें इंडिया में एनआरआई और ओसीआई की, टोटल पॉपुलेशन इंडिया में बनती है इंडियन पॉपुलेशन का अप्रोक्सीमेट 3%। अराउंड 3.5 करोड़ इंडिविजुअल्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, तो यानी टोटल इंडियन पॉपुलेशन का 3% से भी कम पॉपुलेशन है जो एनआरआई और ओसीआई की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बट इनके लिए सीट कितना रिजर्व है देखो जरा। डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर 15% सीट फॉर एनआरआई, प्राइवेट कॉलेजेस में 15% सीट फॉर एनआरआई, और इन मैनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ऐसी हैं जैसे कि राजस्थान, और भी कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ऐसे हैं जहां पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटा नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ दी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी एनआरआई कोटा रखा जाता है और जिसका परसेंटेज है अप्रोक्सीमेट 10 to 15%। तो कहने का मतलब सभी या ऑलमोस्ट ऑल मेडिकल कॉलेजेस जो हैं इंडिया के, उनके अंदर एनआरआई कोटा का परसेंटेज बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ एनआरआई इन इंडिया। तो ये चीज कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये अनएथिकल है। तो ये परसेंटेज सभी कॉलेजेस में, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज है चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस है, ये परसेंटेज 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए बाय कंसीडरिंग पॉपुलेशन ऑफ एनआरआई इन इंडिया, राइट। सो अब इसका फायदा क्या है? कॉलेज को क्या फायदा है? कॉलेज को यह फायदा होता है एनआरआई सीट की वो आर्बिट्रेरी अपनी मर्जी से एक बहुत हाई फीस रखते हैं, इवन मैनेजमेंट कोटा से भी ज्यादा हाई फीस होती है एनआरआई की। तो ज्यादा फीस वसूलने के लिए कॉलेजेस ज्यादा परसेंटेज ऑफ सीट्स को रिजर्व कर देते हैं एनआरआई के लिए। तो ये कॉलेज को बेनिफिट है क्योंकि कॉलेज फाइनेंशियल मामलों में एक ऑटोनोमस बॉडी होती है। स्टूडेंट को क्या बेनिफिट है?
स्टूडेंट को बेनिफिट है। अब जिसके पास पैसे ज्यादा हैं, जिसके पास पैसे ज्यादा हैं लेकिन स्कोर कम है, पैसे ज्यादा हैं लेकिन स्कोर कम है, लेस स्कोर, बट हायर रैंक, पैसे भी ज्यादा है, तो उनको एनआरआई सीट में एडमिशन लेने में फायदा रह जाता है। क्या फायदा रह जाता है? जैसे आप नीट यूजी में यानी एमबीबीएस की अगर हम बात करें, एनआरआई कोटा का कट ऑफ आप जब चेक करोगे और जनरल कैटेगरी का जब आप कट ऑफ चेक करोगे तो उसमें दिन रात का फर्क मिलेगा। यानी बहुत कम स्कोर होने और बहुत हाई रैंक होने के बावजूद भी एमबीबीएस में एक बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है एनआरआई कोटा के अंदर। जैसे मैं कंपेयर करके आपको दिखाता हूं नीट पीजी के केस में। रेडियोलॉजी में लास्ट क्लोजिंग रैंक एनआरआई कोटा में सेकंड राउंड की मैं बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं नीट पीजी के सेकंड राउंड के डेटा की। तो रेडियोलॉजी में एनआरआई के अंदर जो लास्ट रैंक जिसको एडमिशन मिला है वो है 1,24,000 समथिंग, लेकिन वहीं पे मैनेजमेंट सीट पे रेडियोलॉजी का जो क्लोजिंग रैंक है वो है 65,000 समथिंग, आधा अंतर आ गया है यहीं पे। लेकिन वहीं पे आप बात करें एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की, उसका रैंक, लास्ट रैंक रेडियोलॉजी में रहा है नीट पीजी के अंदर 2,600 समथिंग ओनली। अब देखो ये है एनआरआई का कट ऑफ रेडियो में और ये है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का कट ऑफ रेडियो में, है ना कितना फर्क। तो इस वजह से कई बार ये एनआरआई वाला प्रोविजन मिसयूज हो जाता है। सेम इन केस ऑफ पेडियाट्रिक्स, 1,29,000 समथिंग क्लोजिंग रैंक फॉर पेडियाट्रिक्स इन एनआरआई कोटा, but it is 73,000 for management quota. But again in case of general category it is only 6,000 something is a closing rank for pediatrics in NEET PG 2024 second round. तो देख सकते हैं आप, खुद से डिफरेंस देखिए। ऑर्थो के अंदर एनआरआई की क्लोजिंग रैंक है 1,29,000 समथिंग, मैनेजमेंट सीट पे ऑर्थो ब्रांच के अंदर क्लोजिंग रैंक है 1,10,000 समथिंग, बट वहीं पे बात करते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर ये रैंक है ओनली 14,000 समथिंग। दोस्तों कायदे से क्या होना चाहिए? कायदे से ये होना चाहिए कि ये एनआरआई कोटा बंद होना चाहिए एक बात, या फिर एनआरआई कोटा में सीट्स का परसेंटेज उतना ही होना चाहिए सभी मेडिकल कॉलेजेस में जितना एनआरआई का पॉपुलेशन है। यानी 3% पॉपुलेशन है तो मैक्सिमम ये सीट कितना होना चाहिए? 5% होना चाहिए, इससे ज़्यादा ये सीट नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।